तो पिछले एपिसोड में हमने देखा शिगंशिना डिस्ट्रिक्ट और अपनी माँ को खोने के बाद एरन के मन में टाइटन्स को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने के बाद वो अपने मन में ठान लेता है। एक साल बाद 104 ट्रेनिंग कॉर्प्स की भर्ती शुरू होती है और एक सैनिक उन सभी को लेक्चर दे रहा होता है। अब आगे पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सैनिक आर्मिन से पूछता है कि तुम कौन हो, तो आर्मिन कहता है मैं आर्मिन आर्लेट हूँ सर, शिगंशिना डिस्ट्रिक्ट से। तो वो सैनिक कहता है ये कैसा वाहियात नाम है, क्या ये नाम तुम्हारे पिताजी ने रखा है? तो आर्मिन कहता है नहीं, मेरे दादाजी ने। फिर वो सैनिक पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है इंसानियत की जंग में अपना योगदान देने सर। और ये सुनकर वो सैनिक कहता है अरे वाह, तुम टाइटन्स के लिए एक बढ़िया चारा बनोगे। ऐसे ही वो सैनिक बाकियों से भी उनके बारे में पूछने लगता है और एक बड़ा ऑफिसर एक सैनिक से कह रहा होता है तुमने भी तो ट्रेनिंग में सबसे पहले इसी का सामना किया होगा ना? तो वो सैनिक कहता है मुझे तो अब भी याद है, पर इस सब का फायदा क्या है? तो वो ऑफिसर कहता है कि एक पहले टेस्ट की तरह है, यहाँ से खुद को बदलने की शुरुआत होती है ताकि सिपाही बनते वक्त वो एकदम नए शख्स रहे। बदलाव के लिए ये टेस्ट जरूरी है। फिर वो सैनिक उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर वो उस लड़की से बिना कुछ पूछे क्यों निकल गए? तो वो ऑफिसर कहता है कि वो लोग इस तरह का टेस्ट पहले ही दे चुके हैं। ये वही लोग होंगे जो 2 साल पहले नर्क देख चुके हैं, उनके चेहरे पे ही दिखाई देता है। और ऐसा कहते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं और वो सैनिक एक दूसरे लड़के से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है मैं जीन किर्स्टीन हूँ सर, ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट से, और मैं मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड में भर्ती होने के लिए आया हूँ। और ये सुनकर वो सैनिक कहता है ओ अच्छा, मतलब कि तुम्हें अंदरूनी दीवार में रहना है। और ऐसा कहकर वो अपने सिर से उसके सिर को टक्कर मार देता है जिससे वो दर्द के मारे जमीन में गिर जाता है। और वो सैनिक कहता है जो ये भी नहीं झेल सकता वो क्या मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड में भर्ती होगा? फिर वो एक दूसरे लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं मार्को बॉट हूँ सर, वॉल रोज की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के जिनाई विलेज से। मैं मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड में भर्ती होके राजा जी की सेवा करना चाहता हूँ। और ये सुनकर वो सैनिक कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर याद रखना राजा जी को बस टाइटन के लिए चारे की जरूरत है। और फिर वो आगे बढ़कर किसी और से उसका नाम पूछने लगता है और वो लड़का कहता है मेरा नाम कोनी स्प्रिंगर है सर, और मैं वॉल रूस की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के रागागो विलेज से हूँ। पर उसने वो सैल्यूट उल्टा किया होता है जिससे वो सैनिक उसके सिर को जोर से पकड़कर कहता है ये सैल्यूट दिल से खुद की जान देने के लिए तैयार होने की निशानी है, क्या तुम्हारा दिल राइट में है? और ऐसा कहते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कुछ खा रही होती है। तो वो सैनिक उस लड़की के पास जाकर जोर से चिल्लाकर उससे पूछता है तुम कौन हो? तो वो कहती है मैं शशा ब्राउस हूँ सर, वॉल रूस की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के दोपर विलेज से। फिर वो सैनिक उससे पूछता है तुम्हारे राइट हैंड में क्या है? तो वो कहती है एक उबला आलू सर। ये सुनकर वो सैनिक उससे पूछता है कि आखिर तुम अभी इसे क्यों खा रही हो? तो वो कहती है बाद में ठंडा हो जाता इसीलिए। तो वो सैनिक कहता है नहीं, मुझे अब भी समझ नहीं आया कि तुम इसे इसी वक्त क्यों खा रही हो। तो वो लड़की कहती है सर क्या आप ये पूछ रहे हो कि लोग आलू क्यों खाते हैं? और ये सुनकर वहाँ सब लोग डर जाते हैं और एक अलग ही खामोशी छा जाती है। पर वो लड़की उस आलू का एक छोटा सा टुकड़ा उस सैनिक को देते हुए कहती है कि आप ही खाकर देख लो। तो वो सैनिक पूछता है मैं खाऊं? और वो लड़की एक अजीब सी स्माइल पास करती है, जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लड़की भाग रही होती है। और फिर एरन और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वो आलू वाली अभी तक भाग रही है, अब तो 5 घंटे हो चुके हैं। पर उसे गिरने तक भागने से ज्यादा तकलीफ तो इस बात से हो रही है कि उसे डिनर करने को नहीं मिलेगा। तभी उनमें से एक लड़का एरन से पूछता है ओ हाँ, मुझे याद आया, तुमसे तो वहां पर कुछ भी नहीं पूछा गया। तो एरन कहता है मैं और आर्मिन शिगंशिना डिस्ट्रिक्ट से है। ये सुनकर कोनी हैरान होकर कहता है ओ इसीलिए तुमसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि तुम वहां थे उस दिन। क्या तुमने कोलोसस टाइटन को देखा जो कि सबसे बड़ा था? फिर एक दूसरे सीन में डिनर के टाइम सभी एरन से उस दिन के हादसे के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या कोलोसस टाइटन दीवार लांग कर आया था, और वॉलमारिया को तोड़ने वाले आर्मर्ड टाइटन का क्या? तो एरन कहता है क्या कहा, आर्मर्ड टाइटन? तो लोगों ने उसका ये नाम रखा है, मुझे तो वो बाकी टाइटन्स जैसा ही लगा। वैसे भी दोस्तों वो टाइटन्स कोई इतनी बड़ी मुसीबत भी नहीं है, बस एक बार हम वो 3D मूवमेंट गियर यूज करने में माहिर हो जाए फिर वो नहीं बचेंगे। मैं सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होके दुनिया से उन टाइटन्स का खात्मा कर दूंगा। ये सब सुनकर जीन एरन से कहता है ओए क्या कहा, तुम सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होगे?
तुमसे अच्छा तो मैं हूँ जो मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड में जाऊंगा। कम से कम मैं खुद से ईमानदार तो हूँ, तुम्हारी तरफ फेंकू नहीं। और ये सुनकर एरन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक बेल बजती है और जीन कहता है, चलो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मर्जी पे सवाल नहीं उठाना चाहता था, चलो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। तो एरन कहता है, हाँ मैंने भी लाइन क्रॉस की। फिर एरन वहाँ से चला जाता है और मिकासा उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन मिकासा को देखकर जीन थोड़ा सा दीवाना हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने आप जैसा कोई कभी नहीं देखा, आपके काले बाल बहुत सुंदर है। और मिकासा उसे थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें शाशा यानी कि वही आलू वाली लड़की थक कर जमीन पे गिर जाती है और हिस्टोरिया उसके लिए एक ब्रेड और पानी लेकर आती है, जिससे शाशा खुश होकर चिल्लाने लगती है, क्या तुम कोई देवी हो? तभी एक और लड़की जिसका नाम यामिर होता है वो वहाँ आकर कहती है, ओए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और यामिर को देखकर शाशा जल्दी से वो ब्रेड खाने लगती है क्योंकि उसे लगता है यामिर उससे वो छीन लेगी। तभी हिस्टोरिया कहती है कि ये लड़की पूरे दिन भागती ही रही, इसीलिए मैं बस इसकी थोड़ी मदद कर रही थी। और फिर शाशा वहीं पर सो जाती है। फिर यामिर कहती है, चलो इसे इसके कमरे तक छोड़ दे। तो हिस्टोरिया उससे पूछती है, क्या तुम भी दया दिखा रही हो? तो यामिर कहती है, मैं इसे अपना एहसानमंद बनाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, बाद में इसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें वो सैनिक सबसे कहता है कि अगर ये नहीं कर पाए तो तुम चारा बनने के लायक भी नहीं हो। सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो बड़ा ऑफिसर अपने एक सैनिक से कहता है, इसी ट्रेनिंग से 3D मूवमेंट गियर चलाने की काबिलियत का पता चलता है। देखो वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, इस साल तो बहुत टैलेंटेड लोग आए हैं। तभी वो सैनिक उस ऑफिसर से पूछता है, लेकिन सर उस लड़के का क्या? तो वो ऑफिसर कहता है, सिर्फ चाहने से काबिलियत नहीं आ जाती। फिर हम देखते हैं कि एरन उस ट्रेनिंग को ठीक से नहीं कर पाता और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो सैनिक एरन को बहुत डांटता है कि ठीक से करो, खुद को ऊपर उठाओ, लेकिन उससे नहीं हो पाता। फिर जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो एरन, मिकासा और आर्मिन को छोड़कर सब वहाँ से चले जाते हैं और मिकासा और आर्मिन एरन को दिलासा देते हैं कि फालतू की चीज़ें मत सोचो, आराम से करो, हो जाएगा। तो एरन कहता है, ठीक है शायद अब मैं कर लूँ। और वो दोबारा ट्राई करता है, लेकिन इस बार तो वो मुंह के बल गिर जाता है। और फिर डिनर के वक्त सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कल तो ये बड़ी ऊंची ऊंची फेंक रहा था, आज इसका वो जोश कहाँ गायब हो गया, अब इसे भी खेती के लिए लगा देंगे। और आर्मिन एरन से कहता है, उन पर ध्यान मत दो। पर मिकासा कहती है, तुम्हें जिद छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ चाहने से काबिलियत नहीं आ जाती, एक सैनिक बनना ना बनना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो ये बेकार की कोशिश छोड़ दो। और ये सुनकर एरन और आर्मिन वहाँ से चले जाते हैं। एरन जीन और कोनी से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे बैलेंस करने की ट्रिक बताओ, लेकिन वो दोनों भाव खाने लगते हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर एरन मदद के लिए राइनर और बर्थोल्ड के पास पहुंचता है, लेकिन राइनर कहता है, सॉरी पर मुझे इसके लिए कोई ट्रिक नहीं पता, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। और इस बात से एरन काफ़ी उदास हो जाता है। और फिर बर्थोल्ड अपने 2 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है और वो लोग अपने कैंप से दूर कहीं घूमते हुए बात करने लगते हैं और एक दूसरे के इरादों के बारे में पूछते हैं, जैसे कि तुम सर्वे कॉर्प्स में भर्ती क्यों होना चाहते हो, वगैरह वगैरह। फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक छोटी सी झील होती है और उस पर मूनलाइट पड़ने की वजह से वो जगह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तभी राइनर एरन से कहता है, अपने इक्विपमेंट को चेक करके बेल्ट्स को रीएडजस्ट कर लेना, कल तुम कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन खुद से कहता है, मैं ये करूँगा, करके ही रहूँगा, भले ही मुझ में काबिलियत ना हो, पर इरादा सबसे तगड़ा है। और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। और फिर उसकी वो ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उसे धीरे धीरे उठाया जाता है और आखिरकार वो बैलेंस बना लेता है, पर सिर्फ कुछ पलों के लिए, और वो फिर से नीचे गिर जाता है और एरन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर वो सैनिक एक दूसरे लड़के से कहता है कि एरन को अपनी बेल्ट दो, और फिर एरन उसकी बेल्ट पहनकर ट्राई करता है जिसमें वो बड़ी ही आसानी से बैलेंस कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। तभी वो सैनिक कहता है कि तुम्हारे इक्विपमेंट में डिफेक्ट था, हालांकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, पर अब लगता है इनकी चेकिंग के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। और ये बात सुनकर वो सभी लोग आपस में कहने लगते हैं कि उसने कुछ देर के लिए ही सही, पर उस खराब बेल्ट से भी बैलेंस तो बना ही लिया था, वाह क्या बात है। और आखिरकार एरन पास हो जाता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी राइनर कहता है, उसका तो काम बन गया, और आर्मिन कहता है, उसकी आंखें कह रही है देखो मुझे, लेकिन मिकासा कहती है नहीं, उसे इस बात की तसल्ली है कि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं। और वो सैनिक अपने मन में कहता है, गिरिशा आज तुम्हारा बेटा सैनिक बन चुका है,
बाय द वे गिरीशा एरन के डैड का नाम होता है।